नमस्कार बंधुओं, कैसे हैं। मैं मनोज कुमार पॉडिस्ट की शास्त्र में जो एक बात कही गई है ना, वह बात है विद्यार्थी नाम अध्ययनम तपः। कई विद्वान जनों के विमुख से यह निकलती है बातें, शास्त्रों में भी कहा गया है। हमारी सदी के महान दार्शनिक महापुरुष तारक ब्रह्म श्री आनंद मूर्ति जी श्री प्रभात रंजन सरकार ने भी कहा है कि वे विद्यार्थियों के लिए जो है एक ही लक्ष्य होना चाहिए, अध्ययन अध्ययन अध्ययन। आपने आंख नाक कान सबको कंट्रोल करके बंद करके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़नी चाहिए। विद्यार्थियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों का लक्ष्य होना चाहिए अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन करना, भौतिक क्षेत्र में, मानसिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, तीनों क्षेत्र में, सैद्धांतिक ज्ञान में और व्यवहारिक ज्ञान में। सैद्धांतिक ज्ञान से ज्यादा व्यवहारिक ज्ञान काम आता है, और सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान दोनों प्राप्त करने के लिए आत्मनियंत्रण बहुत आवश्यक है। तो आत्मनियंत्रण को ही तपः कहा गया, उसी को तपस्या कहा जाता है। अर्थात जब भी अध्ययन करें किसी भी क्षेत्र में, उस समय मन का एकाग्र चित्त होना, मन का केंद्रीभूत होना अति आवश्यक है। मन इतना एकाग्रचित होना चाहिए कि आजू बाजू में क्या हो रहा है उसकी ध्वनि कान तक नहीं पहुंचना चाहिए। तो इस तरह के जो अध्ययन करने की जो कला जिसके अंदर आ गया है, वो विद्यार्थी निश्चय ही सफल होगा। यही कला अर्जुन में थी। इसलिए जब परीक्षा के अंतिम दौर में चिड़िया के नेत्र को भेदन करना था, जब उनका गुरु ने पूछा कि तुम क्या देख रहे हो, बस, तो उन्होंने कहा कि मैं केवल और केवल पक्षी के नेत्र को देख रहा हूं। यह है तपस्या। लक्ष्य पर बिल्कुल 100% तो इसके लिए क्या है कि आजकल विद्यार्थी लोग ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पा रहे। इसका जिम्मेवार कौन है? क्या विद्यार्थी लोग हैं, या माता पिता हैं, या शिक्षक हैं, या आज का माहौल है, या शिक्षा व्यवस्था है? बंधुओं, अगर हमसे पूछा जाए तो मैं तो यही कहूंगा कि आज जो विद्यार्थी असफल हो रहे हैं, उसके पीछे अगर मूल कारण है तो शिक्षा व्यवस्था में त्रुटि और सामाजिक वातावरण, माहौल, शिक्षा को स्पिरिचुअलिटी से, शिक्षा को आध्यात्मिकता से बिल्कुल दूर कर दिया गया है। बच्चों के जो ग्लैंड्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। और ग्लैंड्स का संबंध जो है अंतःस्रावी रस से है। वो जो अंतःस्रावी रस है वही बच्चों के बॉडी और माइंड को नियंत्रित करता है। और उसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि, वो मास्टर ग्लैंड है, वो सबको कंट्रोल करता है। यह 12 साल की उम्र में एक्टिवेट हो जाता है। उसी वक्त विद्यार्थियों को, बच्चों को योग मनोविज्ञान की आवश्यकता है। उसी वक्त उसको योग, ध्यान और आसन की कहीं है ही नहीं। इसलिए विद्यार्थियों का मन जरूरत से बेसी चंचल रहता है। उसका जो लक्ष्य है, उसका जो गोल है, उस पर फोकस नहीं होता है, केंद्रित नहीं होता है, एकाग्रचित नहीं होता है।
उसी का दुष्परिणाम है। विद्यार्थी जब अध्ययन करके डिग्री लेकर के बाहर समाज में जाता है, व्यवहारिक दुनिया में जाता है, तो उसको समझ में नहीं आता है कि क्या करें क्या नहीं करें। परिणाम उसका जीवन बहुत ही दुखमय, जीना दुर्भर हो जाता है। उस समाज के लिए भी बोझ, राष्ट्र के लिए भी बोझ और अपने आप के लिए भी बोझ महसूस करता है। परिणाम या तो नशा का लत लग जाता है, या गलत संगति में चले जाता है, या आत्महत्या कर लेता है, या पागल हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। तो बंधुओं, चाहिए यह कि सिलेबस में आमूलचूल सुधार हो, आध्यात्मिकता का शिक्षा में उसको ना समावेश होना चाहिए। बच्चों को 12 साल की उम्र से ही जो है योग की शिक्षा देनी चाहिए, योग मनोविज्ञान या विज्ञान की शिक्षा देनी चाहिए। और जो आसपास के वातावरण है उसमें सुधार लाना होगा। अश्लीलता से दूर रखना जो यंग जनरेशन है उसको बहुत जरूरी है। अश्लीलता से मतलब है वह दृश्य, वह संगीत, वह चलचित्र, वह साहित्य जिसका अध्ययन करने से, जिसको सुनने से, जिसको देखने से मन का चंचलता बढ़ता है, मन बहुत ज़्यादा चंचल हो जाता है, मन का टेंशन बढ़ जाता है। अश्लीलता से दूर रखना जो यंग जनरेशन है उसको बहुत जरूरी है। अश्लीलता से मतलब है वह दृश्य, वह संगीत, वह चलचित्र, वह साहित्य जिसका अध्ययन करने से, जिसको सुनने से, जिसको देखने से मन का चंचलता बढ़ता है, मन बहुत ज़्यादा चंचल हो जाता है, मन का टेंशन बढ़ जाता है। जो भी समाज में परोसे जा रहे हैं संगीत, शब्द को सुनने से, देखने से, अध्ययन करने से, साहित्य से मन चंचल ही होता है, मन का एकाग्रता भंग होता है, मन का जो कंसंट्रेशन है वो नष्ट होता है। और यह सबसे बड़ा बाधक है विद्यार्थी जीवन।